हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। माने किसी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और उसके परिक्रमण काल उसका परिक्रमण काल क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपग्रह क्या होता है, व्हाट इज सैटेलाइट। जैसे हमें ज्ञात कुल 9 हमारे पास ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो वो ऐसे पिंड जो ग्रह के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में और एक निश्चित वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करता रहता है। इसलिए मून जो है, मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। और इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसका रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ उसको हम देखेंगे। और किस किस फैक्टर पर, किस किस पैरामीटर पर ये डिपेंड करता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि जो सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ मूवमेंट करता रहता है, तो प्लैनेट के तरफ से एक फोर्स अट्रैक्ट किए रहता है सैटेलाइट को। इसीलिए सैटेलाइट का मूवमेंट एक निश्चित, एक डेफिनिट वे पर रहता है, वो इधर उधर नहीं। और केपलर के नियम से हम ये जानते हैं कि कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मूवमेंट करता है, उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर भी मान सकते हैं। तो उस हिसाब से जो फार्मूला डिराइव होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट होता है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, सॉरी, किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड करता है। जैसे मून है, पृथ्वी के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माने जो उपग्रह की गति है, वह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, ना कि मून के मास पर डिपेंड करेगा, चंद्रमा के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और बाय द डेरिवेशन जो फार्मूला डिराइव होता है, उससे हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, माने द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी कम होगी, और डिस्टेंस जितना कम होगा, वेलोसिटी उतनी अधिक होगी। और द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम स्पेंड होता है, जितना टाइम लगता है, उसी को हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं।